विच बोन इज कॉल्ड एज शोल्डर ब्लेड। कल मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कौन सी जो हड्डी है उसका आकार त्रिभुज के आकार का होता है, दिया था ये होमवर्क। होमवर्क वाले क्वेश्चंस को हल्के में मत लिया करो, वो मैं जो क्वेश्चंस पूछती हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों शोल्डर, कंधे की ब्लेड किसको कहते हैं? कंधे की हड्डी, कंधे में ये हड्डी, दो कंधे होते हैं, एक हड्डी दूसरी हड्डी, तो कंधे की हड्डी का नाम क्या होता है? स्कैपुला। क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला कितनी होती हैं? दो होती है नंबर में। और बच्चा स्कैपुला का आकार कैसा? त्रिभुज के आकार का होता है। इसीलिए मैंने कल ये होमवर्क में क्वेश्चन देके गई थी, क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी। तो ये जो हमारे कंधे की हड्डी होती है इसको स्कैपुला कहते हैं। ये क्या है? ये स्कैपुला है बच्चा। और कितनी होती है स्कैपुला? दो होती है, क्योंकि दो कंधे होते हैं और इसका आकार त्रिभुज के आकार का होता है। इसे शोल्डर बोन या शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, राइट। क्लैविकल हमने कल आपको पढ़ाया था, गर्दन वाली हड्डी, ये हड्डी जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं, जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, यही क्लैविकल होती है। याद है ना कल की क्लास में? कॉक्सिल बोन कहाँ होती है? कल पढ़ा के गई थी मैं कि आपकी जो थाई होती है, ये जो फीमर, थाई में, जांग में जो फीमर हड्डी होती है, उसको आपकी मेन एक्सिस से, मेन धड़ से जोड़ने का काम कॉक्सिल बोन्स का होता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, वह अस्थि जिसे नी कैप कहते हैं। घुटने का कैप, घुटने का हड्डी क्या कहलाता है? घुटने की हड्डी का नाम होता है पटेला। घुटने की हड्डी का नाम क्या होता है? पटेला बोन। और बच्चों अगर हम बात करें कितने घुटने होते हैं? दो घुटने होते हैं, तो दो पटेला होती हैं। तो घुटने की हड्डी को नी कैप या नी बोन भी कहते हैं, जैसे शोल्डर बोन को शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कितनी होती है ये पटेला? दो होती हैं। और यहीं से एक घुटनों में दर्द होता है, नी पेन होता है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि घुटनों में जो दर्द होता है वो किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? तो घुटनों में जब यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, यूरिक अम्ल का अक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से घुटनों की मेम्ब्रेन के बीच में यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आके यूरिक एसिड की लेयर बन जाती है, जिससे घुटनों की मेम्ब्रेन में एक दूसरे के ऊपर ऐसे खिसकती हैं, तो ऐसा लगता है बीच में बहुत ज्यादा पेन होता है। उसी को बोलते हैं हम गाउट या गठिया रोग बच्चा। तो एग्जाम में आता है गठिया रोग किस अम्ल के अधिक जमाव के कारण हो जाता है? तो गठिया बाव या गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव के कारण हो जाता है, जो किसका कारण बनता है? जो घुटने के दर्द का, नी पेन का कारण बनता है। ठीक है बच्चों, तो नी पेन यानी कि आपसे पूछा था नी कैप किसको बोलते हैं? घुटने की हड्डी को किस नाम से बोलते हैं? पटेला। अब मैं आपको बता दूं, घुटने को आपने कभी ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे मोड़ा होगा ना, बस तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों जो घुटने की हड्डी जिसको पटेला कहते हैं, ये मूवेबल बोन होती है। ये कैसे होती है? ये मूवेबल बोन होती है, ये चल अस्थि होती है। लिखो, ये चल अस्थि या चल हड्डी होती है, इसको मूव कर सकते हो आप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कौन सी हड्डी मूवेबल होती है? ये जबड़ा ऐसे करो, कौन सा जबड़ा हिल रहा है मेरा, ऊपर वाला या नीचे वाला? देखो नीचे वाला जबड़ा हिल रहा है ना, ऊपर वाला जबड़ा तो मूवेबल नहीं होता है। तो याद रखिएगा नीचे वाले जबड़े को बोलते हैं मैंडिब्यूलर जो, मैंडिब्यूलर जबड़ा। तो नीचे वाला जबड़ा भी मूवेबल होता है, और घुटने का जो कैप होता है, घुटने की जो हड्डी पटेला होती है, वो भी मूवेबल होती है। तो एग्जामिनर पूछ ले कौन कौन सी हड्डियां मूवेबल बोन की कैटेगरी में आती हैं, तो कौन कौन सी आती हैं? पहली होगी नी बोन, घुटने की हड्डी। और दूसरी कौन सी होगी बच्चा? निचले जबड़े की हड्डी। और निचले जबड़े को क्या बोलते हैं? मैंडिब्यूलर जो। और उस हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल, हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल हड्डी। तो मैंडिबल हड्डी हो गया और घुटने का हड्डी हो गया, ये चल अस्थि होते हैं, ये मूवेबल बोन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है बच्चों, चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी मैम, चलना चाहिए। तो पटेला से बनने वाले क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब मैं आपको घुटने से आने वाला एक क्वेश्चन और बताती हूँ। बच्चा आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी? एक फिल्म देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। उसमें दिखाया है कि इंसान के आपस में घुटने जब टकराने लग जाते हैं ना, दोनों घुटने, तो वो दौड़ नहीं पाता है और वो गिर जाता है।
है ना। और यही जब आप यूपी पुलिस या पुलिस में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, तो आपसे आर्मी में जाते हैं, तो आपसे पूछता है कि भाई आपको घुटने के टकराने की कोई बीमारी तो नहीं है ना, इसको क्या कहा जाता है, एग्जाम में ये आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि क्या आपने ये चीज सुनी है। और ये लोग, अगर किसी बच्चे ने कोई भी किसी भी तरीके का मेडिकल दिया होगा या फिजिकल दिया होगा रनिंग वनिंग वाला, उसमें ये पूछते हैं। इस बीमारी को बोलते हैं नॉक नी डिजीज। इसको क्या कहते हैं? नॉक नी डिजीज कहते हैं बच्चों। और नॉक नी डिजीज का हिंदी में कहते हैं घुटनों के आपस में टकराने का रोग। घुटनों के आपस में टकराने का रोग होता क्या है इसमें? घुटने कहां पे है? इस तरीके से आपकी जांग में हड्डी होती है, इसको बोलते हैं फीमर। फीमर से जहां खत्म होती है नीचे की तरफ, वहीं पर आपका घुटना होता है। अब दो जांग हैं तो दो फीमर होनी चाहिए। अभी आपकी ये फीमर क्या है? ये फीमर, ये जांग की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर जो होती है अभी स्ट्रेट है। मेरी बॉडी की फीमर एकदम स्ट्रेट है जांगों में, ठीक है, तो मैं एकदम सही तरीके से खड़ी हूं, मैं भाग भी सकती हूं। अब क्या होगा बच्चा, अगर ये फीमर हड्डी पतली हो जाए आपकी, अगर ये फीमर हड्डी पतली हो जाए, आप कैल्शियम वाली चीजें नहीं खा रहे हो, है ना, आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम की कमी हो गई, तो ये जो हड्डी है ना, ये कमजोर हो जाएगी और आपके सारे शरीर का वजन इसी फीमर पे होता है। अब क्या होगा, शरीर का सारा वजन फीमर के ऊपर आया, फीमर पतली है, फीमर वजन नहीं ले पा रही है, तो ये फीमर ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे इंद्रधनुष के जैसी मुड़ जाएगी। अब फीमर अभी तो ऐसे थी, अब ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो ये घुटनों के बीच का गैप कम हो गया, तो अब इंसान भागेगा तो घुटने ऐसे टकराएंगे और इंसान गिर जाता है, वो नहीं भाग पाता है। ये भाग मिल्खा भाग मूवी में दिखाया है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, यहां पर घुटनों के बीच का गैप कम हो गया और कम होने से घुटने आपस में टकराते हैं और इंसान टकरा टकरा के गिर जाता है, दौड़ नहीं लगा पाता है। तो ऐसे एग्जाम जिनके फिजिकल में आपसे दौड़ लगवाई जाती है, उन एग्जाम में स्पेशली आपसे पूछा जाता है आपको नॉक नी डिजीज तो नहीं है? अगर है तो आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, है ना। तो घुटनों के टकराने का बीमारी यही होता है। इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये एग्जाम में आता है बच्चों। आइए, मैंने घुटने से बनने वाले सारे क्वेश्चंस करवा दिए जो वनडे एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द जॉइंट ऑफ बोन टू बोन कॉल्ड? वो जॉइंट जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है बच्चों, ये जॉइंट कैसे होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये कैसे टिश्यूज होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये संयोजी उत्तक होते हैं। तो आपसे पूछा है वो संयोजी उत्तक का नाम बताओ, उस संयोजी उत्तक का नाम बताओ जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। मान लो एक हड्डी ये है और दूसरी हड्डी ऐसे है, तो इन दोनों हड्डियों के बीच में यहां पर ऐसे क्या होंगे, यहां पर जो मैं व्हाइट कलर से बना रही हूं वो देखना, इस तरीके से यहां पर क्या पाए जाते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज, कुछ संयोजी उत्तक पाए जाते हैं और उन्हीं संयोजी उत्तक का नाम होता है लीगामेंट। ये दो हड्डियां किससे जुड़ी हुई हैं? लीगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई हैं। लीगामेंट को हिंदी में स्नायु भी कहा जाता है। ये पहला बोन है, ये दूसरा बोन है, तो आप याद कर सकते हो BLB, BLB, ठीक है, BLB। दो बोन किसके थ्रू? लीगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। लीगामेंट क्या होते हैं? अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज लीगामेंट? लिगामेंट होते क्या है, तो आपका बता के आना है, लिगामेंट एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, एक तरीके के संयोजी उत्तक ही होते हैं, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर तो ए हो गया। अब हम बी वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। व्हाट इज टेंडोन? टेंडोन को हिंदी में कंडरा भी कहते हैं, कंडरा। बच्चा टेंडोन का काम क्या होता है? टेंडोन का काम होता है एक हड्डी को, बोन को मसल से जोड़ना, एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना। बोन को हिंदी में हड्डी या आप क्या बोलते हो बच्चा? अस्थि बोलते हो। तो एक अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का काम टेंडोन का होता है। टेंडोन जिसको हिंदी में कंडरा कहते हैं, और ये भी क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये भी एक तरीके के संयोजी उत्तक होते हैं। बच्चों आप जानते हैं हमारा जो मांस होता है ना, ये हड्डियों के ऊपर चिपका हुआ होता है।
ये हड्डियों के ऊपर चिपका हुआ होता है। तो मांस निकालना है तो हड्डियों से इसे खींच खींच के निकाला जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी हड्डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसमें हड्डियों की स्मगलिंग के बारे में बताया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं बच्चा, ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि हमारे देश में या हर एक कंट्री में, ऐसा नहीं हमारा देश, हम हमारे देश को क्यों खराब बताऊं, है ना, हर जगह हड्डियों की स्मगलिंग होती है ना, क्योंकि ये हड्डियां बहुत काम आती हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज में काम आती हैं, एमबीबीएस जहाँ पे कॉलेज होते हैं वहाँ पे हड्डियों के एक्सपेरिमेंट लाइव है, हड्डियों का ढांचा देख के दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसी हड्डियों का चूर्ण जो होता है वो आप घर में जो चाय पीते हैं ना, कप वप, चाइनीज क्रोकरी बनाने में काम आता है। आजकल तो दाल वाल के ऊपर पॉलिश भी हड्डियों के चूर्ण से की जाती है, ताकि दाल की जो पॉलिश है ना उसमें शाइनिंग आ जाए। तो हड्डियों की बहुत स्मगलिंग होती है और